पवन सिंह पीछे आएंगे और टक्कर राजाराम और उपेंद्र कुशवाहा जी में ही होने वाला है। जो उनके बगल में जो दीपक बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा जो माइंड वॉश आप जो करते हैं ना, वो तरीके से कीजिए, क्योंकि जब बर्बादी होगा ये दोनों पत्नी का, तो आप मेरे रडार पे होंगे दीपक। हमको आप बताइए पवन सिंह जी कि इसका तात्पर्य क्या है? मैं ही हूँ पवन, शिक्षा के चाचा कहलाने वाले एकमात्र बिहार के राजनीति नेता जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। तो हम अपना भविष्य चुनेंगे कि हम ऐसे नचनिया बजनिया को चुनेंगे? जो पवन सिंह को जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, उसी के माता पिता पवन सिंह को नकार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। लोकतंत्र के महापर्व का आज आखिरी दिन है। वैसे में काराकाट में जा चुकी है। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूपम जी हैं, जो कि काराकाट जा चुकी है और हाई कोर्ट की लीगल इंटर्न है। और हम बातचीत करेंगे कि आखिर काराकाट में क्या माहौल था, आखिर किसके पक्ष में क्या था, और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ रूपम बैठी हुई है। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए रूपम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, उनको देशवा न्यूज़ की तरफ से मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। पहले तो आज लोकतंत्र का महापर्व है, उसके लिए आज देश के वासियों ने, देश के सिटीजन्स ने मतदान किया और अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके लिए सबको बहुत बहुत दिल से प्रणाम है और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। आप काराकाट गई थी, आखिर क्या लग रहा है, वहाँ का क्या माहौल है? देखिए, वहाँ का माहौल बहुत गर्म है। मुझे बिहार का शायद पहला ऐसा लोकसभा सीट है जो इतना हॉट सीट है, लोकप्रिय सीट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लोकप्रिय गायक पवन सिंह भी खड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग ये होता जा रहा है। काराकाट लोकसभा बहुत इंटरेस्टिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं वहाँ सब लोग गए हैं प्रचार प्रसार में। लेकिन अगर मैं बताऊं कि वहाँ का क्या माहौल है, तो मैं माहौल यही बता रही हूँ। पवन सिंह पीछे आएंगे और टक्कर राजाराम और उपेंद्र कुशवाहा जी में ही होने वाला है। टक्कर सीधे इन दोनों में ही है। आगे पीछे जो रहे, लेकिन पवन सिंह पीछे है। अभिनेता की चाह में जो नेता बनने आए थे, क्या एकदम, देखिए, अभिनेता की चाह में वो जो नेता बनने आए थे वो गलत ट्रैक पकड़ लिए। आप सिर्फ अभिनेता अच्छे हैं, नेता नहीं, क्योंकि नेता को लोगों के बीच में जाना होता है। ये कहाँ लोगों से मिलते हैं? गायक हैं, इनसे मिलने के लिए तो लोग तरसते हैं, और जो नहीं। और आज जब नेतागिरी में उतरना चाहा, जब सांसद बनना चाहा, तब उतरे। उसमें भी इसका घमंड देखिए। वहाँ की जनता से मेरी बात हुई है, जनता ने ये बोला है कि पवन सिंह गायक हैं, गायक ठीक है, लेकिन जब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनके बैनर पे एक लिखा है, मैं ही हूँ पवन। इसका तात्पर्य क्या है? हमको आप बताइए पवन सिंह जी कि इसका तात्पर्य क्या है? मैं ही हूँ पवन। ये होता है मैं आपका पवन हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं ही हूँ पवन। आखिर क्यों? तो आप घमंड दिखा रहे हो जब, तो वहाँ की जनता का कहना है कि जब अभी ये घमंड है तो बाद में क्या होगा। इनका घमंड और भी पहले से बहुत कुछ दिखता आ रहा है। जैसे इनकी पहली बीवी डेथ की, अक्षरा सिंह से इनका मनमुटाव हुआ, ज्योति सिंह, ठीक है, ज्योति सिंह एक सभ्य औरत है, ये मैं हर जगह कह रही हूँ, और वो हैं, इन रियल वे हैं। कहते हैं ना कि हमारे देश की संस्कृति महिलाओं से ही है ना, तो वो है उनमें। देखिए, अगर जैसे ज्योति सिंह की मैं अगर बात करूँ और पवन सिंह, यहाँ पे ज्योति सिंह का इस मैटर में इसलिए नाम हो रहा है क्योंकि पवन सिंह ज्योति सिंह के नाम पे, यानी अपनी बीवी के नाम पर, जिनके लिए उन्होंने तलाकनामा जो है वो डाला है कोर्ट में, उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके नाम पे राजनीति? बिल्कुल, राजनीति तो उन्हीं के नाम पे हो रहा है। तो अगर आपकी बीवी है तो आपने तलाक क्यों फाइल किया? आपने किया था, ज्योति सिंह ने नहीं किया था। जब तलाक फाइल हो गया तो उसका डिमांड था, आपने ना तलाक लिया और ना ही उसका डिमांड फुलफिल किया। ऊपर से जब सुलह करवाया आप ही के चैनल की बबीता मिश्रा जी ने, ठीक है, जबकि मैं नहीं बोल रही, ये ज्योति सिंह ने बोला है, क्रेडिट दिया है, और नहीं सोशल मीडिया पे भी डाला है। तो वहाँ से ये सारी बातें उठी कि सारे, और यहाँ पे कुछ महिलाएं आके अपना नाम बटोरी सी राजनीति मुद्दा बनाने के लिए कि हमको काराकाट से कुछ महिलाएं जो वहाँ पे गई हैं, मैं नाम नहीं लूँगी अभी, विधायक सुनने में आ रहा है कि विधायक का चुनाव वहीं से लड़ेंगे अगर पवन सिंह जीत जाते हैं। तो ये सारा मैटर है जो कि जनता को पता नहीं है। और जो जनसैलाब दिख रहा था पवन सिंह के साथ, लोग देखिए खिंचवा रहे हैं, वो सब ऐसे ही। देखिए, वो कलाकार हैं, एक चीज़ को समझिएगा, वो कलाकार हैं।
अगर यहाँ पे जैसे हम लोग अभी मान लीजिए आपके चैनल की देशवा न्यूज़ की क्या नाम बबीता मिश्रा जी हैं, वो खड़ी हो जाएं और उन्हीं के साथ अमिताभ बच्चन खड़े हो जाएं, पहले किसको लोग देखेगा? हमको एक बात बताइए, टैलेंट तो बबीता मिश्रा जी में भी है, लेकिन अमिताभ बच्चन लोग जहाँ पैसा देकर देखने जा रहे थे वहाँ वो फ्री में अगर लोगों को मिल जा रहे हैं, दिख जा रहे हैं, तो आवश्यक है कि लोग जाएंगे, वहाँ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ लोग करोड़ों करोड़ों रुपया का फिल्म बनाते हैं, लाखों लाख का फिल्म, हजारों रुपए का टिकट बिकता है फिल्म में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छा पैसा बिकता है, जो फिल्में की टिकट है वो बिकती हैं, तो यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर कोई अब एक और बात बताइए, वहाँ जन सैलाब नहीं होगा? जिसका 12 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, मनीषा रानी, बिग बॉस की फेम, वहाँ खुद पहुंची थी, तो क्या उनको देखने, अरे हम, वो हमारे देश की बेटी है, हमारे बिहार की बेटी है, तो जरूर है हम भी जाएंगे देखने, है ना, क्योंकि वो महिला, वो बेटी बिहार की काराकाट की धरती पे आई, लोगों से मिली, बात की, सब कुछ, हाँ, और उसने वो पहचान बनाई है, तो कोई भी मिलना चाहेगा, कोई भी देखना चाहेगा कि कैसे ये बच्ची जो है आगे बढ़ रही है बेबाक रहकर। बिल्कुल रूपम जी, एक और सवाल आपसे लेते हैं, अगर काराकाट से पवन सिंह और एक तरफ अगर सलमान खान बॉलीवुड से उतरते तो क्या वहाँ का टच में रहता? देखिए, पवन सिंह और सलमान खान में अगर किया जाए, जरूर सेलिब्रिटी है, दोनों सेलिब्रिटी हैं, तो पवन सिंह और इनका दोनों का वर्चस्व रहता, लेकिन यहाँ पे सलमान खान का ज़्यादा वर्चस्व रहता एज ए सेलिब्रिटी, ठीक है, और भले वो पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, फिर भी सिर्फ दिखावा होता, क्योंकि मैं आपको बता दूं इतिहास में गोविंदा, बॉलीवुड के दिग्गज स्टार, वो भी सांसद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए। अमिताभ बच्चन, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के हैं, और बहुत बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं, बॉलीवुड के नाम, फेम, सब कुछ है, उनको कौन नहीं पहचानता? नरेंद्र मोदी नहीं पहचानते कि मुख्यमंत्री, हर स्टेट के मुख्यमंत्री, जस्टिस, जज, हर कोई पहचान रहा है, हर बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल तक पहचानते हैं उनको। तो यहाँ से उन्हीं की लोकप्रियता होती सलमान खान की। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, सलमान खान रहते हैं मुंबई में, बिहार का तो कोई राजनीति नहीं था उनका, और पवन सिंह रहते बिहार के, तब हम कह सकते थे अगर इन दोनों में टक्कर सिर्फ ये लोग रहते, भले लोकप्रियता सलमान खान की होती लेकिन जीतते पवन सिंह। तो आप समझ जाइए यही से कि जीत कौन रहा है, या तो उपेंद्र कुशवाहा या तो राजा राम। अच्छा, जमीनी नेता को चुनना चाहिए या अभिनेता? जमीनी नेता को, बिल्कुल जमीनी नेता को। क्यों? क्योंकि देखिए, जमीनी नेता आपकी बातों को समझता है, जो, और मैं बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा के नेता कहलाते हैं, शिक्षा के चाचा कहलाने वाले एकमात्र बिहार के राजनीति नेता जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। तो हम अपना भविष्य चुनेंगे कि हम ऐसे नचनिया बजनिया को चुनेंगे? आप देखिए, ये चुनाव जीतने के लिए ऑर्केस्ट्रा डांस करवा रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, और बैनर तले बिहार में, सोचिए, ये कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं, शिक्षा को अंगूठा दिखा रहे हैं, और जो नव युवक लड़के हैं जिनको रोजगार चाहिए, इनको पढ़ने के लिए ये उत्साहित करना चाहिए कि पढ़िए, लिखिए और फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंचिए। तो नहीं, ये क्या करवा रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा डांस करवा रहे हैं। तो दिन में प्रचार हो रहा है, रात में अश्लीलता परोसी जा रही है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। तो नव युवक क्या कहेंगे जो अभी 18 साल क्रॉस किया है? ये लोग तो कहेगा ही ना, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, तो कहेगा ही। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, उसी के माँ बाप जो पवन सिंह को जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, उसी के माता पिता पवन सिंह को नकार रहे हैं। लोकप्रियता है कि वो गायक है, तो वो क्या ही देगा अपने बिहार को? वो खुद ही कहता है कि हम अंगूठा छाप हैं। और अरे दिलचस्प बात तो यह है कि एक अम्मा से, बूढ़ी अम्मा से इन्होंने बोला कि अम्मा हमरा आशीर्वाद दा कि जीरो से हीरो हो जाए। उनके मुंह से क्या निकला? हीरो से जीरो हो जाइए, क्योंकि तुम उस लायक और वाकई ये अब हीरो से जीरो होने जा रहे हैं। ये बात सच हो रही है। एक पवन सिंह का फेक अकाउंट जिसमें वो आदरणीय नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये फेक अकाउंट बताने पर एक पीसी करते हैं। पीसी में माँ बहन की चर्चा करते हैं कि माँ बहन पूजा करती है, लेकिन पत्नी का जिक्र नहीं करते हैं। और लेकिन पूरी तरह से पत्नी कमान सवाल आपने देखा होगा। दोनों पे मैं चर्चा करूंगी। पहला कि मैं उनकी माँ पे चर्चा करूंगी कि उनकी माँ पूजा पाठ कर रही है। यहाँ हर किसी की माँ पूजा पाठ करती है, हर कोई संस्कार में डूबा हुआ है। लेकिन पवन सिंह की स्पेशली बात की जाए, वो पब्लिक डोमेन में है, वो पब्लिक फिगर है। तो एक चीज़ समझिए, जब वो राजनीति कर रहे हैं माँ पर और बीवी पर, तो एक सवाल तो आता है कि आप माँ का जिक्र कर रहे हैं लेकिन बीवी कहीं नहीं है, ना आपके प्रोफाइल पे, ना आपके पोस्टर पे, ना ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। पहला। दूसरा, जिसको वो फेक बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जिसको जो कहना है कहेगा, मेरे पास इसका जवाब है, मेरे पास इसका एविडेंस है।
उसी के प्रोफाइल से पोस्ट किया गया है और सच है। और जब आरजेडी के कुछ लोगों ने उस पर प्रेशर बनाया है तब जाके वो डिलीट हुआ है। बिल्कुल, आपने पत्नी का भी प्रोफाइल की बात की। प्रोफाइल की जिस दिन चर्चा हो रही थी, हमारी मैम बबीता मिश्रा भी इस पर चर्चा की थी, उसी के अगले दिन जो 11 घंटे के बाद पवन सिंह ने अपनी पत्नी का फोटो डाला था। तो कहने पर डाल रहे हैं वो, खुद से क्यों नहीं? उनके दिल, अरे उनका तो ये है कि वो पटाख से कुछ, वो दिल के साफ है थोड़ा बहुत वो दिल के काले हैं। मैं ये नहीं मानूंगी कि वो दिल के एकदम साफ है, थोड़ा बहुत काले है। मैं और भी बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे कहीं क्यों नहीं डाला? उसका प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ वो बोलते हैं मेरी धन्नो हमर, उनकी पहली वाइफ जो मरी है ना, उनको आज भी वो पगलों के नाम से बोलते हैं। काहे पगलो, काहे ऐसे कैला बोलते हैं ना। अभी तक ज्योति सिंह को कहीं भी अपनी पत्नी क्यों नहीं स्वीकारा? हमको यही जवाब दीजिए आप पवन सिंह। और एक बात, जो उनके बगल में जो दीपक बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा जो माइंड वॉश आप जो करते हैं ना, वो तरीके से कीजिए, क्योंकि जब बर्बादी होगा ये दोनों पत्नी का, तो आप मेरे रडार पे होंगे दीपक सिंह। क्योंकि आप उस औरत, मैं नाम नहीं लूंगी, एक औरत के पास जाके आपने जो वक्तव्य मेरे बारे में दिया था, जानते ना बूझते और चल देते हैं उठ खड़िया पहाड़ पर। तो कम बोलिए और होश में रहिए, ठीक है? आप लोग को ना कुछ है नहीं, मिलियन फॉलोवर हो जाने से ताकतवर नहीं होता है। जो बोलते हैं पावर हाइजे से शुरू हुई, तो इस बार हाइजे से शुरू हुई तो पावर अब आपको पता चलेगा जब ये चुनाव हारिएगा, जब बुरी तरह से हारिएगा। पहले तो आप जाइएगा दारू पीने, आप लोग सब मुंबई निकलेंगे, सब सुन लीजिए, सब मुंबई निकलेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे, जिसका भी होगा। सबसे देखिए, आपके ही कैमरा पे बोल रहे हैं, बबीता मिश्रा जी, अगर आप ये देख रही हैं, अभी तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन बबीता मिश्रा जी आज अपने स्टूडियो पे बुलाया और मैं आई भी खुद से भी। और लेकिन एक बात बोलूँगी, अब आपको तो बहुत बद्दुआ दे रहे होंगे, क्योंकि आप तो जो है एक सच्चाई को लेकर, सच्चाई का झंडा लेकर तो आप खड़ी तो जरूर हो रही हैं, लेकिन कलयुग है, सच्चा इंसान को ना हर लोग दबाना चाहता है, उसमें भी आप महिला है। और ऐसा पुरुष जिसको महिला का इज्जत का पता नहीं है, जिसका महिला का इज्जत का पता नहीं, जो अक्षरा सिंह को ट्रोल किया। अच्छा, एक और बात, शायद एक सवाल मैं आप करना भूल रही हैं। आज जब हम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, जैसे बबीता मिश्रा जी उस पर सवाल कर रही हैं, सच का साथ दे रही हैं, तुम जैसे ट्रोल हो रहे हो आज मार्केट में, याद है एक समय में तुमने अक्षरा सिंह को मरने लायक छोड़ दिया था। मरी नहीं, बस वो सुसाइड नहीं की, लेकिन तुमने उनको मारने का कोई कसर नहीं छोड़ा, तुमने वहां भी आदमी भेजे। अब मैं एक और बताती हूँ, शायद आपको नहीं पता है, जैसे आदमी भेजता ना, इसका आदमी भेजने का दूसरे जगह बबीता जी मिश्रा जी स्ट्रांग है, इसलिए उनके पीछे आदमी नहीं छोड़ा, नहीं तो इनको भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। दूसरा चीज बताती हूँ कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी का जहाँ जहाँ जनसभा हो रहा है, आप लोग देख रही होंगी पवन सिंह हो रहा है। एक बात बताइए, जिसका कोई लोकप्रियता नहीं है, जिसको कोई नहीं चाहेगा, क्या उसके जनसभा में भी इतनी कड़ी धूप में कोई जाएगा? नहीं जाएगा। हर जगह ये मैं दावा कर रही हूँ आपके कैमरा पे कि पवन सिंह सबको भेज रहा था। बिल्कुल, अगर वो नहीं भी भेज रहा था तो उसके इर्द गिर्द के चमचे खुद से पहुंच जा रहे थे माहौल खराब करने के लिए, जिसमें से एक व्यक्ति को मैंने जेल भेजा है परसों के डेट में। परसों के डेट में, आज 1 तारीख है, 30 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में कड़ी धूप थी, बहुत कड़ी धूप। और कौन सा? विक्रमगंज में राजनाथ सिंह जी का, जो हमारे रक्षा मंत्री है, उनके सभा में था और माहौल खराब, हाँ, वहाँ पे माहौल खराब कर रहा था। और वहाँ पे वो पवन सिंह का टी शर्ट पहना हुआ था, और जब पवन सिंह से मिल रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा का टी शर्ट पहने। मतलब ये सब अंदर से तो सोचिए कि पवन सिंह का समर्थक है तो कैसा अनपढ़। तो क्या आप अनपढ़ से देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसको पढ़ाना होगा, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाना होगा। दारूबाज बनाने से नहीं चलेगा, दारूबाज वही बनाएगा, फिर शादी करेगा, शादी होगी, नहीं कमाएगा तो बोलेगा हम गरीब है, फिर सरकार पे उंगली उठाएगा कि आपने कुछ किया नहीं। हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेगा, बस सरकार को उंगली की आपने कुछ नहीं किया। तो पवन सिंह के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, आप गायक हैं वो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी उनके छठ के गाने सुनते हैं। आपने मेरा लाइव भी सुना है, और आपका रिपोर्टर लोग जो हमको फ़ोन कर रहा है रात को, कई फ़ोन आए हैं मेरे पास, मैंने फ़ोन नहीं उठाया कि सबको इलेक्शन के बाद मैं देख लूँगी, सबको इलेक्शन के बाद देख लूँगी। उसके बाद अभी सोच रही हूँ कि माहौल ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला,
उनका देखिए नेचर, उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, हर किसी से प्यार करना है, आप प्रचार में जाइए, प्रचार कीजिए कि पढ़े लिखे को आगे बढ़ाना है, या फिर जो भी त्रुटि रही है। और सोचिए, पहला ऐसा नेता मैं देख रही हूँ, मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, उन्होंने यही बोला कि जो त्रुटि है आप वो पता कीजिए, जो त्रुटि रह गई। हम लोग डेवलपमेंट किए हैं और आप बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं किए हैं। आपके समर्थक पवन सिंह, आप ही को पहले, अब दूसरा को छोड़िए ना, आपके घर में जो आपने जिसको बगल में कुर्सी पे बैठाया ना, पहले आपको वही बर्बाद करेगा, दूसरा तो बाद में वही बर्बाद करेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपम जी बात करने के लिए। तो आपको कैसा लगा और क्या होना चाहिए, क्या ये सब कुछ सच है? और सच है तो आखिर सारी जनता जो है आखिरी दिन आज मतदान कर चुके हैं और इसका फैसला 4 जून को आएगा। और आगे कैसा लगा आपको खबर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।